समय से। हाँ जी, चलिए किन्हीं को अनम्यूट करिए। 9वीं, 10वीं और 11वीं इन 3 गाथाओं को क्रमशः आप लोगों में से पढ़ना है। करिए जल्दी जल्दी। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा और पढ़ना चाहें वे जल्दी जल्दी हाथ खड़े करिए, तो उनसे पूछ लिया जाएगा। हाँ, हाँ, किन्हीं को भाई बहन सबके लिए अवसर देना। बोलिए। शाश्वत विधि जैन। और किन्हीं को नहीं। आत्मार्थी अविच्छिन्न जैन। आत्मार्थी अविच्छिन्न। बोलिए। 9वीं गाथा। जो ही सुदे नहीं गेच्छति। नहीं, आपने तो प्रथम ग्रासी मक्षी का कर दिया। कल कक्षा में नहीं थे, कल नहीं थे, परसों भी नहीं थे कि नहीं थे। अनम्यूट होइए, अनम्यूट करिए अपने को। चलिए और किन्हीं को दीजिए। हाँ जी, शाश्वत अनन्या जी। जो हि सुदेन हि गच्छति अप्पाणमिळन्तु केवलं शुद्धं तं सुध केवलिमिषिणो गणन्ति लोयपदीवयरा। बहुत अच्छा। अब जो पहले पढ़ा था आत्मार्थी बहन ने, ख्याल में आया? आप जो ही यानी बड़ी पढ़ रहे थे, दीर्घ ही, और फिर सुदे नहीं या भी बड़ा कर दिया था। देखो, एक ध्यान में रखिएगा, 2 बताती हूँ बातें। पहली बात तो ये कि यदि वास्तव में उच्चारण सही करना है तो अपने मान सम्मान को एक ओर रख देना, यानी अपनी ये अकड़ अपने को कहीं का नहीं रहने देगी। यहाँ कोई डांट फटकार तो पड़ने वाली नहीं, पर कहाँ गलती है टोकना तो पड़ेगा ही, बताना तो पड़ेगा ही। तो उतना सुनने का अभ्यास रखना एक। और एक कब रह पाएगा कि जब ये लगेगा कि जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग निशंकित आदि,
ऐसे ही सम्यक ज्ञान के 8 अंगे व्यंजनाचारादि, इनके पालन के बिना सम्यक ज्ञान सुरक्षित रहने वाला नहीं है। विधिवत प्रयास के बिना वो प्रकट भी होने वाला नहीं, बल्कि उल्टा पाप पर बंध जाएगा। अभी ये सीखने की उम्र है। जहां जहां ज्यादा गलतियां होती हैं, अलग से आपको संकेत करती हूँ, तो बुद्धि पूर्वक वहां अपना उपयोग लगाइए और उन शब्दों का उच्चारण करते समय सावधान रहिए और टोकने में बुरा मत मानिए। हमारा हित है, उच्चारण सही होगा, व्यर्थ के पाप से बचेंगे, इस तरह का भाव रखिए तो उच्चारण सही हो जाएगा। पहले का हमें तो आता है, इस जोम में भी मत रहिए। अभी ये जो बड़े लोग हैं ना, इनसे पूछना, जब मूलाचार्य जी में व्यंजनाचार की चर्चा आई थी तो इन लोगों से नमोकार मंत्र पढ़वाया था, वो चत्तारी मंगल पाठ। वो पूछना है इन लोगों से, अभी आप लोगों से भी पढ़वाऊंगी ना, तो पता लग जाएगा कि अपन कहाँ खड़े हैं। इसलिए पहले की अकड़ छोड़ देना कि हमें तो आता, हमें तो कंठस्थ होना अलग बात है, और सही उच्चारण पूर्वक कंठस्थ होना अलग बात है। सही उच्चारण पूर्वक कंठस्थ होगा तो लाभ मिलेगा, और गलत उच्चारण पूर्वक कंठस्थ होगा तो जिनवाणी की विराधना का पाप लगेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखिए तो बुरा मानने के लिए अवसर नहीं रहेगा। चलिए 10वीं गाथा। जल्दी शाश्वत माही जैन। बोलिए। जो सुगडाडं सव्वं जाडदि सुध केवलिं तमाहुजिडा डाडम् अप्पा सव्वं जम्हा सुध केवली तम्हा। कल भी 3 बार कहा था, वो परसों भी, जमहा नहीं, जम्हा ने म आधा, जम्हा तम्हा, जमहा नहीं, जम्हा तम्हा। चलिए 10वीं गाथा कोई एक जन और पढ़िए पुनः। आत्मार्थी विधि जैन। पढ़िए। जो सुद आत्मार्थी विधि है। सुदनाणम। जी मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही। जो सुदनाणम सर्वं जानदि सुध केवलं तमाहुजना नाणम् अपासवं जम्हा सुध केवली तम्हा। तम्हा, बहुत अच्छा। चलिए 11वीं। प्रयास करेंगे तो सफलता नियम से मिलेगी। ज्ञान का क्षेत्र एकदम सरल तो नहीं है, पर इतना कठिन भी नहीं कि सफल ना हो। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। ये पंक्ति हमेशा याद रखें। यदि अभ्यास करेंगे तो नियम से सफल होंगे। चलिए 11वीं। शाश्वत रश्मि जैन। बोलिए शाश्वत दृष्टि। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देसिदो दुसुदृणो
भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठिहवदी जीवो। बहुत अच्छा। हवदी पे खींचना नहीं, हवदी जीवो, इन्हें हिरस्व है इसलिए। चलिए अब 12वीं गाथा देखनी है। प्रकरण ख्याल में रखिएगा। मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा जो आज तक कभी देखा नहीं, परिचय में नहीं लिया, अनुभव में नहीं लिया, पूरे अपने वैभव से, और फिर दिखाया कि वह है संपूर्ण पर्याय मात्र से पार एक ज्ञायक भाव रूप। फिर आगे 7वीं गाथा में कहा कि पहचानने के लिए दर्शन, ज्ञान, चारित्र इत्यादि का भेद किया जाता, पर वास्तव में वह तो एक अखंड ज्ञायक है। अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड है, उसमें कोई अलग अलग गुण भेद नहीं है। प्रश्न किया कि फिर ऐसा किया क्यों? तो उत्तर दिया कि जो जिस भाषा वाला है उसे उस भाषा में ही समझा सकते। संसारी जीव अनादि से आत्मा से अपरिचित है और भेद की भाषा में समझता, इसलिए उसे भेद की भाषा में समझाया। ये बात 8वीं गाथा में कही। 9वीं 10वीं गाथा में उदाहरण दिया कि जैसे सुरत केवल तो आत्मा का परिणमन, पर शब्दों के अलावा पहचानने का कोई उपाय नहीं, ऐसे ही आत्मा अखंड, पर भेद करके समझने के अलावा कोई उपाय नहीं। इसके बाद पर 11वीं गाथा आई। ये भेद करके समझाना मजबूरी है, तो मजबूरी को मजबूरी समझना। वास्तव में तो जो भूतार्थ है आत्मा, यानी शाश्वत आत्मा, उसका जो आश्रय लेता है वह सम्यक दृष्टि ही होता है। अब इस पर से फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि भूतार्थ का आश्रय जो लेते हुए सम्यक दृष्टि, तो जो अभूतार्थ का आश्रय ले रहे, बस उनको ही व्यवहार से समझाना, सबको नहीं। तो कब तक व्यवहार का आलम्बन लेना और कब छूटेगा, इसका उत्तर देने वाली गाथा 12वीं गाथा। देखिए, शुद्धो शुद्धा देशो, शुद्धो शुद्धा देशो, शुद्धो शुद्धा देशो, शुद्धो शुद्धा देशो, ना दब्बो, ना दब्बो, ना दब्बो, ना दब्बो। हाँ, अब ध्यान देना यहाँ। परम भाव दर्शी, परम भाव दर्शी, हिम नहीं बोलना। जैसे हेम बोलते ना अपन, हे तो हेम तो नहीं बोलते, यानी है और हे, यानी बिंदी हो तो बस नाक की तरफ से बोल देंगे हैं, और बिंदी नहीं हो तो है। ऐसे ही यहाँ तो परम भाव दर्शी, परम भाव दर्शी, परम भाव दर्शी, परम भाव दर्शी। बबहार देसिदा, बबहार देसिदा, बबहार देसिदा, बबहार देसिदा। पुन जे दु, पुन जे दु, पुन जे दु, पुन जे दु। अपर में ठिदा भावे, अपर में ठिदा भावे, अपर में ठिदा भावे, अपर में
यदा भावे। बहुत अच्छा। शुद्धो शुद्धादेशो शुद्धो शुद्धादेशो नादौ परम भावोदरी सिंह नादव्यो परम भावदर्शिः व्यवहार देशिता पुनः व्यवहार देशिता पुनः जे दुअपर मेठिता भावे। जेतु परमेष्ठिता भावे। ये अपन दोनों लाइनों से इसलिए पढ़ रहे हैं कि दोनों का आपको अभ्यास हो जाए, क्योंकि गाथा छंद के मूल लय बसे दो ही। शुद्धो शुद्धादेशो शुद्धो शुद्धादेशो नादौ परम भावोदरी सिंह नादव्यो परम भावदर्शिः व्यवहार देशिता पुनः व्यवहार देशिता पुनः जे दुअपर मेठिता भावे। जेतु परमेष्ठिता भावे। शुद्धो मैं पढ़ती हूँ अकेले। शुद्धो शुद्धादेशो नादौ परम भावोदरी सिंह व्यवहार देशिता पुनः जेतु अपर मेठिता भावे। शब्द सब अलग अलग ही हैं, अर्थ देखते। शुद्ध 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 आदेशो शुद्ध का उपदेश करने वाला। शुद्धो शुद्ध शुद्ध आदेश हो, आदेश मतलब उपदेश करने वाला, यानी सब ओर से बताने वाला, ज्ञान कराने वाला। लोक में आदेश यानी होता आज्ञा, और आज्ञा का अर्थ थोड़ा सा अपन अलग समझने लगे, यानी कोई काम जबरदस्ती हमसे कराए उसे कहा जाता आज्ञा, या आप उठिए वहां से, इसको कहिए आज्ञा। मूल में आज्ञा का अर्थ नहीं होता, क्या होता, असमन्तात ज्ञा, यानी सब ओर से जानकारी कराने को आज्ञा कहते। जबरन कराने को आज्ञा नहीं कहते कि सब क्या करेंगे, आज्ञा देती हैं तो हमें करना पड़ता, ये जबरदस्ती का नाम आज्ञा नहीं होता। ऐसे ही यहाँ आदेश, तो लोक में तो सब क्या करें, इनको आदेश ऑर्डर तो फिर तो पालना ही पड़ेगा। यहाँ मूल में ऑर्डर नहीं, तो क्या आदेश, सब ओर से ज्ञान कराना, बताना, समझाना। तो शुद्ध आदेश हो, यानी शुद्ध को सब ओर से बताने वाला, यानी शुद्ध का उपदेश देने वाला। ना दब्बो, जानना चाहिए, ना दब्बो जानना चाहिए। किनके द्वारा, किन्हें जानना चाहिए, परम भाव दर्शी ही। परम भाव को, परम भाव शाश्वत भगवान आत्मा, शाश्वत भगवान आत्मा को कहते हैं परम भाव। परम मतलब हो उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, और भाव यानी पदार्थ। तो शाश्वत भगवान आत्मा परम भाव कैसे हो गया? एक तो ये कि चूंकि वह स्वयं शाश्वत है, अनंत वैभव संपन्न है, अनंत महिमावंत, इसलिए वह है परम। दूसरे, इसके ही
आश्रय से परम दशा प्रकट होती। परम दशा मोक्ष दशा। तो मोक्ष दशा इस शाश्वत भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होती, अथवा पंच परमेष्ठी पद जो परम पद कहलाते, ये भी इस शाश्वत भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होते, इसलिए शाश्वत भगवान आत्मा परम भाव। और तीसरा कि संपूर्ण दुखों का नाश इस शाश्वत भगवान आत्मा के आश्रय से होता, इसलिए इसका नाम परम भाव। तो परम भाव दर्शी ही देखने वालों के द्वारा, यानी जो परम भाव को देख रहे हैं, यानी अपने को शाश्वत भगवान आत्मा मानकर जानकर उसमें स्थिर हैं भी, तो जो परम भाव को देख रहे हैं उनके द्वारा शुद्ध को बताने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है, यानी उन्हें बस शुद्ध नय को जानना चाहिए। अब नीचे व्यवहार देशिदा, व्यवहार से देशिदा समझाने योग्य, उपदेश देने योग्य, बताने योग्य। पुनः फिर और, फिर मतलब यहाँ और, जे जो, यानी जो का बहुवचन जे, दो वास्तव में, दो वास्तव में, अपर में, अपरम यानी जो उत्कृष्ट नहीं है, यानी शाश्वत भगवान आत्मा के अलावा जितना जो भी वह सब अपरम, उसमें ठिदा स्थित, भावे भाव में, परिणामों में, यानी जो अपरम परिणामों में स्थित है, यानी शाश्वत भगवान आत्मा में स्थिर नहीं है, जो पर्याय में उलझ रहे हैं, वे जीव व्यवहार से समझाने योग्य है। ने क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर, उनको तो वह शुद्ध नहीं जानने योग्य, उन्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। वही अपन परसों वाला उदाहरण ले लें कि जो बच्चा अपने आप ही दूध पी रहा, तो उसे बताना पड़ेगा कि दूध पियोगे तो बुद्धि अच्छी हो जाएगी, दूध पियोगे तो ताकत आ जाएगी, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो ऐसे ही पी लेता। अब जो नहीं पीता, नखरे करता, उसको ये सब समझाना पड़ेगा कि दूध पियोगे तो बुद्धि अच्छी हो जाएगी, याददाश्त बढ़ जाएगी, ताकत आएगी। ऐसे ही यहाँ कि मूल धर्म शाश्वत भगवान आत्मा में स्थिरता, तो जो अपने शाश्वत भगवान आत्मा में स्थिर हैं, अब उन्हें कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जो करवाना था वो कर रहे हैं, जो करने योग्य कार्य था उसमें लगे ही हैं, तो उन्हें अब उपदेश क्या दें? यानी पहले से ही आप पढ़ रहे हो, तो अब यदि हम लोगों जैसे कहें बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो, तो यही कहोगे कि दीदी हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे? अरे हम तो पढ़ ही रहे ना, तो पढ़ो 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 कह करके और बाधा पहुंचा रहे आप। तो किससे कहना पड़ेगा? जो नहीं पढ़ता उससे। और जो पढ़ रहे हो वे, उनसे अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप तो बस देखो, राउंड लगाना हो तो राउंड लगाओ, देखो ये सब पढ़ रहे, बोलो मत, क्योंकि बोलोगे तो डिस्टर्ब करोगे। ऐसे ही यहाँ कि जो शाश्वत भगवान आत्मा में स्थिर हैं, उन्हें शुद्ध ने बस जानने योग्य, उपदेश देने की उन्हें आवश्यकता नहीं। परंतु जो शाश्वत भगवान आत्मा में स्थिर नहीं है, बाहर में अपने उपयोग को उलझा रहे हैं, उन्हें व्यवहार से फिर समझाना। क्या बाहर देख रहे हैं,
निज घर बिना विश्राम नाही। यदि विश्राम चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, अन्य में ढूंढना सुख दुखकार है। वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका धर्म। यदि सुखी होना तो बाहर क्या भटकते, स्वरूप में लीन रहो। किससे कहना पड़ेगा कि जो बाहर भटक रहा, वो जो पहले से ही अपने में लीन, उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। ये बात यहाँ 12वीं गाथा में कह रहे हैं कि जो परम भाव को देख रहे हैं, यानी शाश्वत भगवान आत्मा में स्थिर हैं, उनके लिए तो मात्र शुद्ध नए, शुद्ध को बताने वाला शुद्ध नए जानने योग्य है। उन्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो शाश्वत भगवान आत्मा में स्थिर नहीं है, बाहर में जिनका उपयोग भटक रहा है, उन्हें व्यवहार नए से उपदेश देना चाहिए। चलिए, कौन पढ़ेंगे? करी को शाश्वत आशी जैन। पढ़िए शाश्वत आशी जैन। भाई लोगों को भी अवसर देना। शुद्धो शुद्धादेशो नादभो परम भाव दर्शी व्यवहार देसिदा पुण्य जेतु अपरिमिता भावे। बहुत अच्छा। यकीन भाई को भी। सोहम। गुरु नहीं बोल पाएगा, ये क्लास का अभी तो बच्चा है, आज अभी क्लास अटेंड की है ना, नहीं बोल पाएगा ये। जो अपने 11वीं 12वीं के उनको दे संचार को बोल, संचार बोलते हैं, संचार, मंगलारती संचार। मंगलारती संचार। बोलिए। अनम्यूट किया है, आवाज नहीं आ रही। मंगलारती संचार रेज हैंड करें, कहाँ पर है? मंगलारती वरांग। मंगलारती वरांग। शुद्धो शुद्धादेशो णादवो परम भाव दर्शी व्यवहार देसिदा पुण्य जेदु अपरमेठदा भावे। बहुत अच्छा। अब 13वीं गाथा थोड़ा सा अपन देखते हैं, क्योंकि समय अपना हो रहा है। विषय तो कल शुरू करेंगे, मात्र क्या आ रहा, किस ओर ले जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सब आपने कहा। यानी अब सीधे 11वीं गाथा पे आ जाइए, 12वीं तो बीच में आ गई। कि आपने कहा भूतार्थ का आश्रय जो लेता है वह सम्यक दृष्टि होता। भूदत्थ मस्जिदो खलु सम्मादिठे हवति जीवो। कि भूतार्थ का आश्रय लेने वाला सम्यक दृष्टि होता। तो ये भूतार्थ का आश्रय लेना मतलब क्या? तो इसका उत्तर इस 13वीं गाथा में कि जितनी जो अपनी अनादि अनंत पर्याय हैं, अनंत अनंत, उनको जब अथवा जिस दृष्टि से उन पर्यायों को देखने पर ये पर्याय ना दिखे, उनमें एक आत्मा 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 दिखे, बस उस दृष्टि का नाम भूतार्थ। आपको सबको पता है, स्कूलों में पढ़ते हैं अपन। भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अनेकता में एकता भारत की विशेषता। यानी यहाँ कितनी विविधता दिखे, फिर भी सर्वत्र एक भारतपना भारतपना।
बस ये विषय इस 13वीं गाथा का कि पर्याय अनेक अनेक प्रकार के, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध संबंध, अनेक अनेक प्रकार के, पर इन सब में एकता देख लेना, यानी इन सब में व्याप्त जो शाश्वत भगवान आत्मा, उसे देखना, तो उसे देखने वाली दृष्टि का नाम है भूतार्थ। और उस दृष्टि से जब इन पर्यायों को देखते हैं तो पर्याय नहीं दिखती, लेकिन शाश्वत भगवान आत्मा दिखता, और उसका अपनत्व रूप से श्रद्धान, इसका नाम सम्यक। ये विषय इस गाथा में आएगा, अपन आगे करेंगे इस पर चर्चा। उपकार उसके लिए वाणी माँ को वंदना शुक्रवाणी। ये द्वादशांगमयी चिन्वाणी माता की जय, अहिंसामयी चरण धर्म की जय।